Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. So my dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our unit is Getting Around Transportation. Today I am going to deliver its 4th lecture और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम वो एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के स्टॉप्स पे परफॉर्म की जाती हैं। बहुत ही फन लेक्चर है आज का, बहुत सी नई चीज़ें आज आप सीखेंगे। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीकैप। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से ज़रा सोचें और वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन का आंसर करें। सो वेयर डज द बस स्टॉप? वेरी गुड, द बस स्टॉप्स एट अ bus stop. Very good. Okay, so where does the aeroplane land? It lands on an airport. Very good. And where does the ship berth? On a seaport. Very good. Excellent. आपको तो सारा आता है. And where does the train stop? The train stops at a railway station. Excellent. Okay, my dear students. So now is time for an activity. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी बस स्टॉप पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो हमें कुछ बिहेवियर्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तो आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं और एक में जो है तमाम मुसाफिर जो हैं, पैसेंजर्स जो हैं, वो लाइन बना के जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वेयर ऑन द अदर साइड यू कैन सी द पीपल आर पुशिंग ईच अदर। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा बिहेवियर रॉन्ग है और कौन सा राइट है? हमें लाइन बनानी चाहिए या नहीं? बनानी चाहिए। वेरी गुड। सो ये बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, इससे ना किसी को तकलीफ पहुंचेगी और ना ही इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा। सो हमें हमेशा बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे लाइन बनानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बुज़ुर्ग नज़र आए, एल्डर पर्सन या जिनको सीनियर सिटीज़न कहा जाता है, या इंजर्ड पर्सन नज़र आए या कोई खातून नज़र आए, तो हमें हमेशा उनको जगह देकर उनका एहतराम करना चाहिए। सो दीज आर सम बिहेवियर्स जिनका हमें हर स्टॉप पे ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए या हम करते हैं फॉलो, वी विल डिस्कस दैट। सो इन टुडेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस एट अ बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड हार्बर। सो इन तमाम स्टॉप्स पे जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, इन पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, कौन सी फॉलो की जाती हैं, वी विल डिस्कस दैट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन। सो क्विकली टेल मी, वेयर डू पीपल गो टू गेट ऑन एन एरोप्लेन? जहाज़ में सवार होने के लिए कहाँ जाते हैं, कौन से स्टॉप पे जाते हैं? जल्दी से बताएं। बस स्टॉप पे तो नहीं जाते आप? नो, वी गो ऑन एन airport. Very good. Okay, so have you ever visited bus stop, railway station or an airport? क्या आप इनमें से कभी किसी स्टॉप पे गए हैं? जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताएं। अगर मैं आपसे अपने बारे में शेयर करूं तो मैं बस स्टॉप भी गई हुई हूँ, रेलवे स्टेशन भी गई हूँ और मैं एयरपोर्ट भी गई हूँ, लेकिन मैं कभी सी पोर्ट नहीं गई। Okay, now let's quickly move forward towards the reading page and I request you all to please open page number 60 in your GK1 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, first of all हम pictures को देखेंगे गौर से। So first picture जो है ये कोई एक फैमिली है जो कि एयरपोर्ट पर आई है और 2 बच्चे हैं, एक खातून है and you can also see a man. तो ये एयरपोर्ट कैसे है, मुझे कैसे पता चला है? You can see small planes और ये बोर्डिंग टाइम यहाँ पर जो है हर प्लेन का, फ्लाइट का लिखा हुआ होता है इन बोर्ड्स पे। So that's how I can tell that this is an airport. और नेक्स्ट पिक्चर में हमें प्लेन भी नज़र आ रहा है इधर। So इस पिक्चर में ये लोग एयरपोर्ट पे आए हैं और नेक्स्ट पिक्चर में इनकी चेकिंग हो रही है। आप देखें इनके लगेज की भी चेकिंग हो रही है और दिस इज़ अ वॉक थ्रू एंड दिस इज़ अ मैनुअल चेकिंग मशीन। तो इनकी पर्सनल चेकिंग भी हो रही है। तो एयरपोर्ट पे इसका मतलब है सामान भी चेक होता है, लगेज भी चेक होता है और हमारी चेकिंग भी होती है। एंड देन द नेक्स्ट इज दे आर गेटिंग देयर टिकट और बोर्डिंग पास फ्रॉम द काउंटर। सो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ये एयरपोर्ट पे फॉलो की जाती हैं। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट इट, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड, ओके? yesterday, yesterday,
I went to Karachi with my parents. It was my first visit to an airport. The time of our flight was 11 a.m. That means 11 in the morning. We reached at airport by 9 a.m. So my dear students, ये एक फैमिली अपनी स्टोरी बता रही है कि वो फर्स्ट टाइम कराची गई, एक बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके लिए वो कहाँ गई, वो एयरपोर्ट गई और वहाँ से जहाज़ में बैठ के वो कराची गई. सो उसका फर्स्ट टाइम था जब वो एयरपोर्ट गई, तो उसकी फ़्लाइट का टाइम जो था वो 11 बजे था सुबह, और उन्हें एयरपोर्ट वो लोग पहुँचे सुबह 9 बजे. इतनी देर पहले क्यों पहुँचे? ताकि तमाम जो प्रोसीजर्स हैं टू गेट इनटू द फ्लाइट और द एरोप्लेन, ताकि वो तमाम प्रोसीजर को टाइमली फॉलो कर सकें. सो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? लेट्स रीड अबाउट इट. वी वेंट टूवर्ड्स द सिक्योरिटी एरिया. सो सिक्योरिटी एरिया एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी चेकिंग की जाती है. दे checked us and our luggage. सो किस किस चीज़ की चेकिंग हुई? उनकी पर्सनल चेकिंग हुई, इसके अलावा उनके लगेज की, यानी कि जो उनका सामान था, सूटकेस और जो भी उनके पास हैंड कैरी वगैरह था, उन तमाम चीज़ों की भी चेकिंग हुई. Then we went towards the ticket counter. We collected our tickets. After this, we moved towards departure. So departure कहते हैं जहां से आपके जहाज ने टेक ऑफ करना होता है या जहां से आप जो है एयरपोर्ट को लीव करते हैं. After completing the process, we moved towards our plane. So we saw people who were coming and going to other countries. I enjoyed it a lot. So my dear students, तमाम एक्टिविटीज़ को फॉलो करने के बाद उनको जो है वो फ्लाइट में बैठने की इजाज़त मिली. जो बच्ची है उसने बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट में आते हुए, जहाज़ में बैठते हुए और जहाज़ से उतरते हुए देखा, तो उसने इन तमाम एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. तो अब आप में से जो बच्चे एयरपोर्ट कभी नहीं गए, तो अब आपको पता चल गया ना कि किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एयरपोर्ट पे फॉलो होती हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर ओरल एवैल्यूएशन. तो जल्दी से आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है. ओरल, हैव यू एवर विजिटेड एन एयरपोर्ट, अ सी पोर्ट, अ बस स्टॉप और अ रेलवे स्टेशन? वेरी गुड. सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डिड यू ऑब्जर्व देयर? कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो वहां ऑब्जर्व होती हैं? बस स्टेशन पे, बस स्टॉप पे और रेलवे स्टेशन पे यूजुअली हमारा लगेज जो है वो चेक नहीं होता. बाकी तमाम एक्टिविटीज़ जो है सेम होती हैं. आपको टिकट काउंटर से अपना टिकट भी रिसीव करना होता है, वेटिंग एरिया में वेट भी करना होता है, एंड दैट्स हाउ दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ दैट वी परफॉर्म एट बस स्टॉप एंड railway station. Okay, my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the class at the top, and then look at the word bank. And you have to identify all the activities. ये तमाम activities airport पे होती हैं. Word bank को पढ़ के आपने नीचे लिखना है. So this is, what is this? This is personal checking. Then what is this? This is ticket receiving. Then next is, what is this? ये luggage जो है एक मशीन में से बाहर आ रहा है. So this is luggage checking. And the last one is you have to fill every blank underneath the picture. And the last one is board on plane. So pause the video and quickly finish your worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards your homework. For homework, you will do independent activity number 1, that is given on page number 61.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि उनके ज़माने में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स जो थे वो मौजूद थे, क्या वो फास्ट थे, स्लो थे, किस किस्म के थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते थे टू गेट ऑन दोज ट्रांसपोर्ट्स. So this will be a very fun activity that you have to perform with your parents or with your grandparents. Okay, my dear students, to wrap up of the lesson. So my dear students, today we have learned that to get on an aeroplane, bus, train or ship, different steps are followed. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.